students, this is Manju from Maharaja Agrawal School, Hisar. Today we are going to study Science chapter 3rd of class 8th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked when the school reopens. Lesson name है हमारा Synthetic Fibers and Plastics. यानी कि हमने पहले पढ़ा था, यानी कि हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। यानी सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो हमें किससे मिले, यानी कि केमिकल्स के द्वारा हम क्या करें, यूज करें, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स क्या होती है? प्लास्टिक क्या है? इज ए पॉलीमर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं, एक यूनिट होती है किसकी, जो हमें कोई भी कार्बन लेते हैं, कोई भी यौगिक लेते हैं, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसकी क्या होती है, एक यूनिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। हम देखते हैं यानी कि जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक यानी हमें दो शेप में मिलेगा। कितनी शेप में मिलेगा? टू शेप में। यानी कि एक तो है लीनियर, क्या है, लीनियर, और सेकंड क्या है, क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड यानी कि जो प्लास्टिक है हमें दो रूप में मिलता है। लीनियर में तो कैसा होगा, यानी कि एक सीधी रेखा के अंदर चलेगा। कौन है? प्लास्टिक। यानी कि एक ये सीधी रेखा के अंदर चलेगा, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, लीनियर शेप है किसकी, प्लास्टिक की। क्रॉस लिंक्ड में क्या हो जाएगा, यानी कि आपस में अलग अलग प्रकार की यूनिटें जुड़ती चली जाएंगी, वो हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड। क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंक्ड। अब ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड। आगे ऐसी चेन बनती रहेंगी, इसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड। और ये क्या है, लीनियर। यानी कि जो ये प्लास्टिक है वो प्लास्टिक हमारे दो शेप में मिलता है, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। लीनियर मतलब होता है रेखित, सीधी रेखा के अंदर, और क्रॉस लिंक्ड क्या होता है, एक के साथ एक चलता हुआ। फिर हम पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में। जो पॉलीथीन क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है, जो पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना होता है। तो ये भी क्या है, पॉलीमर है, यानी कि प्लास्टिक का टाइप है। इसका यूज हम किस में करते हैं, पॉलीथीन बैग से बनाने में। जो पॉलीथीन है वो क्या है, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, और जो हमारे पॉलीथीन बैग है वो क्या है, प्लास्टिक्स का रूप है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक्स कितने टाइप्स की होती है। प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। पहली है थर्मोप्लास्टिक, सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, यानी कि जो प्लास्टिक है उसको हमने किस प्रकार डिवाइड किया, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के आधार पर और बैंड करने के आधार पर हमने प्लास्टिक को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है इसको हम इजीली बैंड कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, यानी कि तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसको हम किसी भी शेप में, यानी कि गिवन डिजायर्ड शेप, हम इसको किसी भी शेप दे सकते हैं। और ये क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर ये क्या हो जाती है, जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसके अंदर है, इसके एग्जाम्पल हैं पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीवाइलिन क्लोराइड, और है पॉलीथीन। यानी ये दोनों क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, पीवीसी और पॉलीथीन। दोबारा सुनो, जो थर्मोप्लास्टिक है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये क्या होती है, इट इज ए गिवन डिजायर्ड शेप, हम इसको किसी भी आकृति दे सकते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार। नंबर 2, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। नंबर 3, इसको इजीली से हम बेंट कर सकते हैं और ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, इसका हमें क्या करना, उल्टा करना है। ये क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। इसको हम इजीली बेंट नहीं कर सकते, इसको हम इच्छा अनुसार शेप नहीं दे सकते, और ये क्या होती है कि जल्दी से मेल्ट नहीं होती। यानी कि इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ये क्या है, दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक क्या है, पीवीसी और पॉलीथीन, और थर्मोसेटिंग के हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। जो बेकेलाइट होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज। यानी कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल स्विचेज लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के, क्योंकि ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स,
एटसेट्रा। यानी कि जो हमारे घर के अंदर हम जो भी बर्तन यूज करते हैं, जो उनका हैंडल होता है वो भी किसका बना होता है? बेकेलाइट का। क्यों? क्योंकि बेकेलाइट क्या होता है? पुअर, यानी कि पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता। जो मेलेमाइन है वो भी क्या है? एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलेमाइन का यूज हम किस में करते हैं? यानी कि किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, यानी कि जो बिजली है उसको आसानी से दूर कर सके। यानी जैसे हमारा कुकर होता है, कुकर का भी जो हैंडल होता है वो भी किसका बना होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जो हमारा फ्राई पैन होता है उसका जो हैंडल होता है वो क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। और जो पीवीसी और पॉलीथीन है ये क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ी सी हीट, इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर ये जल्दी से क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती हैं और क्या हो जाती है? पिघलने लग जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्लास्टिक को हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक इज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, यानी कि हमारे घर के अंदर जो भी पदार्थ हैं तो उसको हम प्लास्टिक को यानी कि मटेरियल्स को हम प्लास्टिक में रखने के लिए क्यों चॉइस करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? एक नॉन कोरेसिव है, जिसके अंदर हम अपना फूड आइटम जैसे वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एटसेट्रा प्लास्टिक कंटेनर्स ही मोस्ट कन्वीनियंट, यानी कि हमें जल्दी से उपलब्ध होने जाने वाला एक प्रकार का प्लास्टिक है। इट बिकॉज ऑफ देयर, यानी कि इसको हम क्यों यूज करते हैं प्लास्टिक को? क्योंकि इसका जो वेट होता है वो क्या होता है? थोड़ा हल्का होता है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, प्लास्टिक इज ए नॉन रिएक्टिव, यानी कि अगर हम प्लास्टिक के अंदर कोई भी फूड आइटम डालते हैं तो प्लास्टिक उस फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा। अब जैसे मान लो हम लेमन पिकल लेते हैं तो लेमन पिकल को हम प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उसको कोई भी धातु से बने यानी कि कोई भी मेटल से बने जैसे कि एल्यूमिनियम से बने, अगर हम उसको रखेंगे लेमन पिकल को, तो एल्यूमिनियम क्या है? एक प्रकार की मेटल है और लेमन पिकल में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड क्या करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? पॉइजनस सब्सटेंस बनाएगा और जो हमारे लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। तो जो हमें लेमन पिकल है या कोई अदर फूड आइटम है तो किसके अंदर स्टोर करके रखना चाहिए? प्लास्टिक के अंदर। क्यों? प्लास्टिक एक क्या है? नॉन रिएक्टिव, क्योंकि प्लास्टिक फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। थर्ड है हमारा प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक है वो हल्का होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हम प्लास्टिक है वो क्या होता है? चीप होता है देन ए मेटल, यानी कि ये मेटल से क्या होता है? थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। आगे है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, यानी कि अभी हमने टाइप्स पढ़े थे प्लास्टिक के, कौन कौन से? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, यानी कि जो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। यानी कि जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होती है, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे वो मेल्ट नहीं होती। प्लास्टिक को हम कोई भी डिजायर शेप दे सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो इजीली से बेंट नहीं होती है, तो जिसका हमारे घरों में डेली हमारी लाइफ में प्लास्टिक का हम यूज करते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी प्लास्टिक की। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक इज ए नॉन रिएक्टिव, यानी कि किसी भी फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। प्लास्टिक इज लाइट, हल्का होता है, मजबूत होता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है, यानी कि क्या होता है? ड्यूरेबल होता है। फोर्थ है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, यानी कि प्लास्टिक क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डालती है, कैसे प्रभाव डालती है, यानी प्लास्टिक हमारे लिए कैसे, यानी हमारे लिए कैसे हानिकारक है। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानी जो प्लास्टिक है वो 2 टाइप्स की होती है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं यानी किसी भी मटेरियल के लिए, प्लास्टिक के लिए, कि जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि प्लास्टिक के आधार पर हमने इसको जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को हम हिंदी में बोलते हैं जैव निमीकरणीय पदार्थ और नॉन बायोडिग्रेडेबल को बोलते हैं हम अजैव निमीकरणीय पदार्थ। जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो देखो ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, यानी कि जो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, मान लो कि हमारे पास वेजिटेबल्स है या फ्रूट पील्स है या फिर कोई पेपर है, तो उसका हम क्या करें, अगर हम उसको मिट्टी में अगर दबा दें और वो डिकम्पोज हो जाए, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, और किसकी प्रक्रिया से,
बैक्टीरिया की प्रक्रिया से, तो उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ एक्सेट्रा हम ले सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के हमने क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करना है, नोट ही लगाना है। ए मटेरियल विच गेट नॉट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस के कारण डिकम्पोज ना हो, यानी कि जैसा है अगर हम उसको 3-4 दिनों के बाद में या 1 साल बाद में देखें तो वो हमें वैसा का वैसा मिले। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टीन हो गया, यानी टीन क्या है, एक मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। हम ले सकते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन भी क्या है, एक प्लास्टिक है। जो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के क्या है, एग्जाम्पल हैं, जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते और हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए क्या करते हैं, पोल्यूशन बनते हैं, यानी कि ये किसका कारण बनते हैं, सोइल पोल्यूशन का भी कारण बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए। अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें जूट या कॉटन क्लॉथ या कोई भी किसी प्रकार का क्लॉथ लेके जाना चाहिए, जिससे हमारे उसको हम बार बार यूज कर सके। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ हैं यानी कि मटेरियल है उसका हमें कम से कम यूज करना चाहिए, जैसे टीन, एल्यूमिनियम और पॉलीथीन। और जो पॉलीथीन बैग हैं अगर हम यूज भी करते हैं तो उसको इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं। यानी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से होंगे, ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एक्शन बाय बैक्टीरिया, यानी कि जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ जो भी है, उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और क्या बना देते हैं, मैन्यूर के रूप में उनको क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज करना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, सेफ रहे। अब आगे है 5R प्रिंसिपल। 5R मतलब कि जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं यानी कि इसको रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, बार बार में उपयोग करना चाहिए, रिसाइकिल यानी उसको पुनः चक्रण करना चाहिए। अब जैसे हमारे पास पेपर है तो जो पेपर है पेपर को हम बार बार यूज करके उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि बार बार लिखा हुआ पेपर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्वालिटी क्या होएगी, लो होएगी और उसकी जो क्लैरिटी होएगी वो थोड़ी कम होएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसाइकिल पेपर की बात कर रहे हैं। रिकवर करना चाहिए एंड रिफ्यूज करना चाहिए। तो ये हमारे क्या है 5R प्रिंसिपल हैं जो हमें करना चाहिए। अब जैसे डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, हमें कभी भी जो प्लास्टिक बैग हैं उनको रोड पे और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर ए शॉपिंग, अगर हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमें जूट का बैग या कोई भी कपड़े का बैग लेकर जाना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो प्लास्टिक है उसका हम पॉलीथीन बैग का हम यूज कम से कम करें। यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड है प्लास्टिक 1, यानी कि अगर हम प्लास्टिक टिफिन की जगह अगर हम स्टील का टिफिन यूज करें, लंच बॉक्स यूज करें तो वो प्लास्टिक से क्या होगा, बेटर होगा। तो अभी ये आप समझ गए होंगे यानी कि जो प्लास्टिक का है वो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपका ये चैप्टर 3 है वो क्या हो गया, कंप्लीट।